कभी सोचा है एक ऐसी जमीन के बारे में जहां एक ही रात में कोई जगह बर्फ की तरह ठंडी हो और दूसरी जगह मौसम एकदम सुहाना हो। जहां एक हिस्सा दुनिया में सबसे ज्यादा भीगता है तो दूसरा पानी की एक एक बूंद को तरसता है। ये भारत की जलवायु के कुछ ऐसे ही विरोधाभास हैं और इन सबके पीछे सिर्फ एक ही जबरदस्त ताकत का हाथ है। तो चलिए, भारत की जलवायु की इन अनोखी और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली हदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा सोचकर देखिए, मान लीजिए दिसंबर की कोई रात है। एक तरफ है लद्दाख का द्रास, जहां तापमान गिरकर -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, इतनी ठंड कि सब कुछ जम जाए। और ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर चेन्नई में मौसम 22 डिग्री पर एकदम खुशगवार होता है। मतलब एक देश, एक ही रात और दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। और ये फर्क सिर्फ सर्दी गर्मी का नहीं है, बारिश का हिसाब तो और भी चौंकाने वाला है। मेघालय का मौसिनराम, जहां साल में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, ये दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक है। और फिर है राजस्थान का जैसलमेर, जहां साल भर में मुश्किल से 9 सेंटीमीटर पानी बरसता है। ये अंतर इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही देश में इतनी अलग अलग दुनियाएं कैसे हो सकती हैं? वो कौन सी एक अकेली ताकत है जो मौसम के इन दोनों छोरों को तय करती है? इस बड़ी सी पहेली का बस एक ही जवाब है, द ग्रेट इंडियन मॉनसून। जी हां, यही वो ताकत है जो भारत के मौसम की पूरी कहानी लिखती है। तो आखिर ये मॉनसून है क्या? देखिए, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बारिश का मौसम समझते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये हवाओं का मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदलना है। ये हवाओं का एक बहुत बड़ा सालाना उलटफेर है जो अपने साथ बारिश लेकर आता है। और पता है, यही मॉनसून भारत की जलवायु को एक धागे में पिरोता है। इतनी सारी अलग अलग चीजें होने के बावजूद मॉनसून की एक शक्तिशाली लय है जो हर इलाके को एक दूसरे से जोड़ती है और इस पूरे उपमहाद्वीप को इसकी असली पहचान देती है। तो चलिए, अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस वैज्ञानिक इंजन को समझने की कोशिश करते हैं जो मौसम के इस विशाल सिस्टम को चलाता है। आखिर ये सब होता कैसे है? ठीक है, तो इसे ऐसे समझिए। मॉनसून का इंजन 3 आसान स्टेप्स में चालू होता है। सबसे पहले, गर्मियों का तेज सूरज भारत की जमीन को बहुत तेजी से गर्म कर देता है। दूसरा स्टेप, इस गर्म जमीन के ऊपर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। मतलब एक शक्तिशाली लो प्रेशर जोन बन जाता है जो एक वैक्यूम की तरह काम करता है। और फिर तीसरा स्टेप, ये वैक्यूम हिंद महासागर के ऊपर की ठंडी और नमी से भरी हवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। और इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा हीरो है, हिमालय। सोचिए, ये पहाड़ों की विशाल दीवार दो बहुत जरूरी काम करती है। एक, ये हमें मध्य एशिया से आने वाली जमा देने वाली बर्फीली हवाओं से बचाती है, और दूसरा, ये समुद्र से आई नमी वाली मानसूनी हवाओं को रोक लेती है, जिससे वो आगे नहीं जा पाती और मजबूर होकर पूरे भारत पर बरस जाती हैं। अब एक और चीज है जो मॉनसून को ताकत देती है, ITCZ। इसे आप मौसम की एक तरह की मैग्नेटिक बेल्ट समझिए जो भूमध्य रेखा के पास होती है। गर्मियों में सूरज के साथ साथ ये बेल्ट भी उत्तर की ओर खिसक कर भारत के गंगा के मैदानों पर आ जाती है। इससे जमीन पर जो लो प्रेशर एरिया बना था वो एक मॉनसून गर्त या कह लीजिए एक बहुत बड़े वैक्यूम में बदल जाता है जो समुद्र की नमी वाली हवाओं को और भी ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि मॉनसून आता क्यों है, तो आइए अब ये देखते हैं कि ये पूरे उपमहाद्वीप में अपना ये जबरदस्त सफर तय कैसे करता है। जरा इस नक्शे को देखिए, ये मॉनसून के पूरे सफर की कहानी बताता है। सबसे नीचे दक्षिण में देखिए, 1 जून को ये केरल के तट पर दस्तक देता है। फिर ये एक लहर की तरह देश में आगे बढ़ता है, 10 जून तक मुंबई पहुंच जाता है और फिर देखते ही देखते मध्य जुलाई तक ये पूरे देश को अपनी चादर में ढक लेता है। ये एक धीमी लेकिन तयशुदा यात्रा है। भारत में घुसते ही मॉनसून 2 मुख्य शाखाओं या कह लीजिए 2 टीमों में बंट जाता है। पहली है अरब सागर की टीम जो पश्चिमी तट और मध्य भारत में भारी बारिश लाती है, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की टीम जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से घूमकर पूर्वोत्तर भारत और गंगा के मैदानी इलाकों को भिगोती है। और इस नक्शे पर इन दोनों टीमों का असर साफ साफ नजर आता है। देखिए कैसे पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत गहरे नीले रंग में है, यानी यहां जबरदस्त बारिश होती है। वहीं कुछ अंदरूनी हिस्से लगभग सूखे रह जाते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचे पहाड़ बादलों को रोक लेते हैं और सारी बारिश एक ही तरफ हो जाती है, जबकि पहाड़ों की दूसरी तरफ का इलाका सूखा रह जाता है। इसी को रेन शेडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो अब मॉनसून के पूरे जीवन चक्र को देखते हैं, इसके नाटकीय अंदाज में आने से लेकर इसकी धीमी वापसी तक। मानसून का आना कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, ये अचानक और जोरदार होता है। गरज और बिजली की कड़क के साथ नमी से भरी इन हवाओं के अचानक आने को अक्सर मानसून का प्रस्फोट या बर्स्ट कहा जाता है। और पहली बारिश के साथ ही तापमान में भारी गिरावट आती है, जो चिलचिलाती गर्मी से एक बड़ी राहत देती है। और फिर जैसे ही सितंबर आता है, मानसून अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर देता है। ये उत्तर पश्चिम से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि लौटते समय ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठा लेती हैं और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में सर्दियों की शुरुआत में बारिश करती हैं। तो ये स्लाइड पूरे साल के चक्र का एक क्विक रिकैप है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश, अक्टूबर नवंबर में मानसून की वापसी, दिसंबर से फरवरी तक ठंडी और सूखी सर्दियां, और फिर मार्च से मई तक गर्म और शुष्क गर्मियां। ये एक लय है, एक चक्र जो भारत के जीवन को तय करता है। हजारों सालों से चली आ रही जीवन देने वाली ये लय आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। और अब जब दुनिया की जलवायु तेजी से बदल रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस महान मॉनसून का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सीधे सीधे भारत के भविष्य से जुड़ा है।